श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्र सत्ताप्यंशो यस्यांशकैः स्वैर्विभवति वश्यन्नेव मायां पुमांश्च। एकं यस्यैव रूपं विलसति परमव्योम्नि नारायणाख्यं स श्रीकृष्णो विधत्तां
स्वयमिह भगवान् प्रेम तत्पाद भाजाम् स श्रीकृष्णो विधत्तां स्वयमिह भगवान् प्रेम तत्पाद भाजाम्। ये जो अभी मैंने श्लोक बोला है, ये जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के द्वारा जो भगवान के संबंध में और जो श्रीमद् भागवत में जो निर्णय है, जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, उसमें जो भगवान का विचार है, उसका ये सिद्धांत सार स्वरूप है। जो भी महाप्रभु के द्वारा प्रचारित मत है जीव के संबंध में, भगवान के विषय में जो सुविस्तार से वर्णन है शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर पुष्टि के द्वारा, तो वह श्रीमद् जीव गोस्वामी द्वारा षट संदर्भ ग्रंथ में लिखा गया है। षट संदर्भ का मतलब 6 संदर्भ हैं वे, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, प्रीति संदर्भ, भक्ति संदर्भ, तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ। तो ऐसे ही इन 6 संदर्भों में विस्तार से भक्ति का स्वरूप, जीव का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, तो वे सब वर्णन किए हैं। तो उन सब जो पहले में ही भागवत संदर्भ है, जो प्रारंभ कर रहे हैं उसका, तो उसमें उन्होंने यह श्लोक लिखा है, यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्र सत्ता, कि जिनकी जो चिन्मात्र सत्ता है, जो भगवान का स्वरूप है सत्य, चित और आनंदमय है, तो उनकी जो चिन्ह मात्र, जो सत चित्त में से चिन्ह मात्र को ले लें, या उनकी जो ज्ञान मात्र जो सत्ता है, जो उपनिषद आदि में कही गई है, उसकी ब्रह्म संज्ञा की गई है, उसे ब्रह्म नाम से कहा गया है। भगवान की ही जो चिन्ह मात्र सत्ता है उसे ब्रह्म नाम से कहा गया है। यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्र सत्ता प्यंसो यस्यांशकैः स्वैर् विभवति वस्यन्नेव मायां पुमांश। और जिनका एक अंश, जो इनके अंश हैं, जो जगत के परमात्मा रूप में अंश रूप से भगवान प्रविष्ट हुए हैं, वे अनेक अंश यानी दूसरे अनेक अंशावतारों सहित माया को वश करते हुए यहाँ जगत में विद्यमान है। अंशो विभवति वस्यन्नेव मायां पुमांश, वे यहाँ वैभव का विस्तार करते हैं, उनका एक अंश, जिनका एक अंश। और एकम यस्यैव रूपम विलसति परम व्योमनि नारायणाख्यम, और जो ही अपने एक स्वरूप से परम व्योम वैकुंठ धाम में नारायण रूप से विराजमान है। स श्री कृष्णो विधत्ताम स्वयमिह भगवान प्रेम तत्पाद भाजाम, वे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान है, जो और सब जितने नारायण स्वरूप या परमात्मा स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप जिनका विस्तार है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। स श्री कृष्णो विधत्ताम स्वयमिह भगवान प्रेम तत्पाद भाजाम, जो उनके चरण कमलों के आश्रित हुए हैं उनको अपना प्रेम विधान करें, वे भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, वे ही अपने ऐश्वर्य, ईश्वरता का जिसमें ऐश्वर्य का जिसमें मुख्य प्रकाश है, उस रूप से नारायण रूप से वैकुंठ में विद्यमान है। चतुर्भुज षडैश्वर्य लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण रूप से वे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो श्री गोलोक वृंदावन धाम में व्रजेंद्र नंद नंदन हैं, वे ही स्वयं भगवान हैं। वे ही अपने एक रूप से नारायण रूप में वैकुंठ में रहते हैं, और उनका ही अंश एक स्वांश विस्तार जो विष्णु हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ये अंश रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त रहते हुए, सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हुए, और अपने दूसरे अवतारों के साथ, जो जगत में भगवान दूसरे राम नरसिंह आदि अवतार लेते हैं, उन अवतारों के साथ
यहाँ माया को वश में रखते हैं, यानी माया के जगत का इसका पालन करते हैं। और जो सर्वव्याप्त रूप से विद्यमान है, जो कहा जाता है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, अव्यक्त रूप से, यानी दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन सब जगह व्याप्त है, तो भगवान के उस रूप को कहते हैं ब्रह्म, क्योंकि वे बृहत हैं, व्याप्त हैं, सारा जगत में एक साथ ही व्याप्त है। तो ये भगवान, ये एक ही भगवत तत्व है, ये समझने की बात है कि एक ही भगवान है, जो नंद नंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, जो कि प्रेममय स्वरूप है, मधुरता के आश्रय, माधुर्य के आश्रय है। वे ही अपने परमेश्वर रूप में, नारायण रूप से वैकुंठ में विद्यमान है। वे ही अपने अंश परमात्मा रूप से इस जगत का पालन करते हैं, सभी जीवों के अंतर्यामी हैं। और उनका ही जो अंग कांति है, जो ब्रह्म क्या है, उसे कहा गया है भगवान की अंग कांति। भगवान के चिन्मय जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ये तो बड़े श्लोक में कहा, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इसे छोटे से श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रंथ में कहते हैं, कृष्णांशः परमात्मा वै, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका ही एक स्वांश, एक अंश परमात्मा है श्री विष्णु। और ब्रह्म तज्ज्योतिरेवच, और जो ब्रह्म है वह उनकी ज्योति है, उनके शरीर की जो कांति है, आभा है, प्रभा है, वह ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म। जो लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, तो कृष्ण से पृथक कुछ नहीं है, उनकी ही जो अंग कांति है, प्रभा है, वही ब्रह्म ज्योति है। और ब्रह्म तज्ज्योतिरेवच, और परव्योमाधिपस्तस्य ऐश्वर्य मूर्तिर्न संशयः, और जो परव्योम वैकुंठ के अधिपति श्रीमन नारायण हैं, लक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं, और चतुर्भुज पार्षद लोग जिनकी वैदिक सूक्तों के द्वारा स्तुति करते हैं, वे भगवान इन कृष्ण की ही, नंद नंदन की ही ऐश्वर्य मूर्ति है, वहां ईश्वरता का प्रकाश करते हैं उस रूप से। तो करें न संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये सिद्धांत है। लेकिन भगवान के जितने स्वरूप हैं, जिसमें उनकी दिव्य आकृति दिखाई पड़ती है या सुनी जाती है, तो वह सब चिन्मय है, माया से अतीत है। तो जो लोग ये भूमि, जो अभी प्रवचन चलेगा, ये उपदेश, उसकी मतलब एक भूमिका सी बन रही है कि जिससे समझ में आ जाए। तो कुछ लोग, जो उपनिषदों में वर्णित है कि जो ईश्वर है, ब्रह्म तत्व है, तो माया के गुणों से परे है। तो जो माया में यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वह उसमें नहीं है, क्योंकि वह माया से परे है, माया से अतीत है। जो माया की चीज है वह दिखाई नहीं, उसमें नहीं है कि माया के द्वारा यहाँ नाम और रूप, आकृति और क्रियाएं, व्यवहार सब दिखाए गए हैं, तो वे ब्रह्म में नहीं है। तो ऐसा करने से वे लोग क्या करते हैं, ये धारणा करके कि माया, जो भी कुछ यहाँ नाम रूप गुण क्रिया दिखाई दे रही है, वे सब माया कल्पित है, और इससे परे, अगर माया से परे है, तो इसका मतलब तो ब्रह्म निराकार होगा। ऐसी, क्योंकि जब माया के द्वारा ये नाम रूप, तो वे लोग ये नहीं समझते कि माया से परे भी भगवान की एक स्वरूप शक्ति है, जिसे चित्त शक्ति कहते हैं। वह जो भगवान का स्वरूप है, उस चिन्मय शक्ति के द्वारा, चित्त शक्ति के द्वारा प्रकाशित है। माया से अतीत होने पर भी भगवान निराकार नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। समझने का अर्थ यह है कि भगवान माया से अतीत हैं, तो माया से अतीत होने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का रूप ही नहीं है, उनका रूप सच्चिदानंदमय स्वरूप है। लेकिन जो उपनिषदों के मंत्रों में जो ये कहा गया है कि नहीं, जैसे उपनिषद का एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः, कि वे जो परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, वह अपाणिपादो, हाथ और पैर से रहित है, लेकिन जवनो ग्रहीता, लेकिन वह हाथ पैर से रहित होने पर भी अति शीघ्र चलने वाला है, वेग वाला है, और ग्रहीता, सब कुछ ग्रहण करने वाला है। हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, फिर भी सबसे अधिक
अति शीघ्रगामी है और ग्रहीता सब ग्रहण करने वाला है। और पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण, और वो चक्षु से रहित है लेकिन फिर भी वो सब कुछ देखता है। और सशृणोत्य कर्ण, और उसके कान नहीं है, कान से रहित है फिर भी सब कुछ सुन लेता है। तो इसके द्वारा जो श्रुति है, वेद है, उसमें भगवान के जड़ स्वरूप का निषेध किया गया है। उसके द्वारा ये नहीं कहा, जैसे कहा गया कि अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, कि पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य, क्योंकि उनके नेत्र, कोई चक्षु नहीं है लेकिन वो सब कुछ देखते हैं। तो इसका अर्थ है जो उपनिषद है, श्रुति है, वेद, वह भगवान के जड़ स्वरूप का निषेध करता है कि भगवत स्वरूप ये नहीं समझ लेना है कि जैसे माया का यहाँ बना हुआ है, नेत्र है तो हम देख रहे हैं, कान है, जड़ कान है तो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके ना जड़ी या नेत्र हैं ऐसे माया कल्पित, और ना माया कल्पित उनके कान है, ना हाथ या पैर है, उनके चिन्मय स्वरूप है। तो वे जब एक तरफ श्रुति कह रही है कि उनके नेत्र नहीं है फिर भी देखते हैं, तो इसका अर्थ है उनके दिव्य नेत्र हैं, अपराकृत। ये प्राकृत हैं, जो प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा बनाए गए हैं। और भगवान के जो नेत्र हैं अपराकृत हैं, जो प्रकृति माया द्वारा बनाए गए नहीं हैं, जिनसे वो देखते हैं। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं या अपने किसी मत के पहले से अनुयायी हैं, या केवल बुद्धि के द्वारा ही भगवान को समझना चाहते हैं, जबकि वेद शास्त्र में अन्यत्र उपनिषद में मना किया गया है कि बुद्धि के द्वारा भगवत तत्व, आत्म तत्व, परमात्म तत्व समझ में नहीं आने वाला है, ये तो भगवान की कृपा से ही समझ में आता है। लेकिन फिर भी जो बुद्धि से ही, ये दूसरे जो निर्विशेषवादी हैं, निराकारवादी हैं, तो वे इन्हीं मंत्रों को पढ़कर, जैसे तथाकथित आर्य समाजी, इन्हीं मंत्रों को पढ़कर कहते हैं कि नहीं, ईश्वर तो निराकार है। तो वे क्यों? क्योंकि वे बुद्धि से, अरे यहां लिख रहा है उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन साथ में यह भी तो लिख रहा है कि वो फिर भी चलता है और फिर भी ग्रहण करता है, तो इसका मतलब वो उसके दिव्य हाथ पैर हैं, अलौकिक अपराकृत हाथ पैर हैं। इसलिए कवि कर्णपुर, जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखी है संस्कृत में ही, चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ में, तो उसमें उन्होंने लिखा है, याया श्रुतिर जलपति निर्विशेषम सा विधत्ते सविशेषमेव, कि जो वेद मंत्रों में जहां भगवान को निराकार, नाम रूप आदि से रहित बताया गया है, वही मंत्र ही भगवान के नाम रूप का वर्णन करता है। लेकिन जो मूर्ख हैं, कम बुद्धि वाले, उन्हें वह समझ में नहीं आता। विचार योगे सति हंततासाम प्रायो बलीयः सविशेषमेव, लेकिन यदि उन्हीं मंत्रों पर विचार किया जाए तो वहां पता चलेगा कि भगवान सविशेष हैं। सविशेष का मतलब है उनके नाम रूप हैं लेकिन वे अपराकृत हैं, माया से परे हैं, लेकिन उनके नाम रूप है। तो जो लोग, अब इसी बात को यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं 5वें उपदेश में, कि मन तव केन ए संशय, हे मन तुम्हारा ये क्यों संशय हो रहा है। पहले तो आपने सुना कि या तो काम मार्ग से अन्य देव देवांतर को भजता है, या तो जड़ विषयों में आसक्त हो जाता है, इतना जड़ के वशीभूत हो जाता है कि आत्मा को ही नहीं मानता, कि आत्मा ही नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। और फिर यदि कुछ आगे बढ़ता है तो कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत देवी देवताओं की पूजा करता है। तो उसमें कल बताया कि नहीं, भगवान हरि सर्व ईश्वर हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर हैं, और उनका भजन करना है। सभी देवता उनके अनुचर हैं, उनका आदर करते हुए और कृष्ण का ही भजन करना है। और जिनकी भगवान हरि के प्रति भक्ति होती है, सारे देवी देवता उनके बंधु और मित्र जैसे हो जाते हैं, और सभी देवी देवता उस भक्त का आदर करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप निरंतर श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों को भजिए भजिए भजिए, 3 बार भज 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 निरंतर। लेकिन अब आगे एक समस्या आती है, कोई चलता भी है फिर भगवान की ओर को, भगवत तत्व को जानने के लिए, तो वो संशय में पड़ जाता है। क्या संशय? तो ये कह रहे मन तव केन ए संशय, है मन तुम्हें ये संशय क्यों हो रहा है? क्या? जड़ प्रति घृणा करी भजित प्रेमेर हरि स्वरूप लक्षित कर भय।
कि अब तुमने जड़ विषय भोगों का चिंतन किया, विचार किया, देखा कि ये तो परिणाम में क्लेश देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, इसलिए तुम्हें इनसे तो घृणा हो गई। लेकिन जब तुम्हें ये कहा गया कि प्रेममय हरि को भजिए, प्रेममय कृष्ण को भजिए, जिनका प्रेममय स्वरूप है, तो स्वरूप लक्षित कर भय, तो तुम स्वरूप को लक्षित करने में कि उनका रूप है, उनकी भी क्रियाएं हैं, वे भी कुछ लीला करते हैं, तो ये लक्ष्य करने में, इसे समझने में तुम्हें भय लग रहा है। यानी तुम जड़ के प्रति, संसार के प्रति तो घृणा हो गई है, लेकिन भगवान के स्वरूप का मानकर उनकी आराधना करने में तुम्हें भय लग रहा है। स्वरूप करीते ध्यान पाछे जड़ पाए स्थान, एक भय भाव ब्रह्ममय। और तुम्हें क्या होता है कि अगर तुम स्वरूप का ध्यान करोगे तो फिर ये जड़ जो है, यही जिससे मैं बच के भाग रहा हूं, यही जो संसार की क्रियाएं हैं, जैसे हम भगवान की लीला में सुनते हैं कि भगवान भी ग्वाल बालों के साथ बछड़े चरा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो ये सोच करके कि अरे यार ये तो फिर यही जिन्हें मैं छोड़ के जा रहा हूं, फिर इनका ध्यान हो रहा है, ये भी तो जड़ क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, वैसे ही जान पड़ रहा है, खाना पीना सोना उठना। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते, सब दिव्य है, चिन्मय है। तो तुम भगवान के स्वरूप का ध्यान करने में, और फिर ये सोचकर कि ये तो फिर जड़ चीजों का ही ध्यान हो जाएगा, इसलिए तुमने ये भावना कर ली कि नहीं, ईश्वर तो ब्रह्म है, ब्रह्ममय है, व्यापक है, निराकार है, ज्योति है बस। क्योंकि अगर फिर उनका रूप हो जाएगा, उनकी क्रिया हो जाएगी, और मैं उन्हें भजूंगा तो यहां से छूटूंगा, तो यहाँ इनकी सेवा कर रहा हूं, फिर वहां उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये भी एक लक्षण है कि जीव भगवान से बहिर्मुख इतना है कि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, ब्रह्म में लीन होना पसंद कर लेगा कि मैं लीन हो जाऊं, बस एक बार मुक्ति हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस लीन हो जाऊंगा, फिर तो ना भगवान बचेंगे, ना मैं बचूंगा, ना कोई सेवा बचेगी। तो तुम भगवान के रूप का ध्यान करते करते कि बाद में फिर यही संसार जैसा ही क्रियाएं दिखाई देंगी वहां भी, तो इसलिए तुमने ब्रह्म भाव की धारणा कर ली कि नहीं, अरे ईश्वर तो ब्रह्म है, बस निराकार है, निराकार निरंजन सर्वव्यापी सनातन अस्वरूप करिछ निश्चय। और ये निश्चय कर लिया कि जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो तो निराकार है, निरंजन है, सर्वव्यापी है, व्यापक है, वो उसका रूप नहीं है एक जगह, कोई ना कोई उसका धाम है, ना कोई उसका रूप है, वो तो सब जगह बस व्याप्त है, और सनातन है, और अस्वरूप, उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा निश्चय कर लिया। ये देखो ऐसा करते हैं निश्चय, ये जो आर्य समाज आदि मत हैं, ये इसी, यह जो भक्तिविनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, यही इसी मन की इसी अवस्था के हैं कि उन्होंने ये तो निश्चय कर लिया कि संसार के जो ये दुख हैं, ये जो विषय भोग हैं, ये तो दुखकारी हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को भजने में उन्हें संशय हो रहा है कि अरे फिर ये ऐसे छोड़ रहे हैं, फिर वही नाम रूप क्रियाएं वहां दिखाई देंगी, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने धारणा कर लें ईश्वर निराकार है, निर्विशेष है। अब जब ईश्वर निराकार है तो ना तो उन्हें भोग लगाना है, ना उनकी आरती करनी है, ना उनकी कुछ सेवा करनी है, बस और तो टेंशन फ्री सब। तो ऐसे ही उन्होंने ये धारणा कर ली, जब ना उन्हें भोग लगाना, उनकी सेवा है, ना कोई उनके रूप का ध्यान है, ना कोई उनकी लीला है, ना कुछ कथा है, तो बस ईश्वर निराकार है। तो संसार में परेशान है और वहां भी फिर सेवा करनी पड़ेगी, तो वहां भी परेशानी होगी, तो ये ठीक है कि नहीं, ईश्वर निराकार है। तो वे ऐसी धारणा कर लेते हैं, व्यापक है, निराकार है, और उसका कोई रूप नहीं है। अभाव धर्मेर वसे स्वभाव न चित्ते पसे, भावेर अभावता है हया। यहाँ इसका अर्थ ये है कि भगवान का स्वरूप का वेदों में, शास्त्रों में बताया गया कि उसमें माया के जो भाव हैं, माया का जो गुण है, वे उनमें नहीं है। तो इसी धर्म के वश में कि इन सब चीजों का भगवान में अभाव है, जो भी यहाँ माया का दिखाई दे रहा है, नाम रूप क्रिया, ये व्यवहार आदि सब कुछ, ये सब ब्रह्म में नहीं है। तो इसी भाव को, इसके ही वश में तुम इतने हो गए कि तुमने भगवान का जो स्वभाव है, जो नित्य स्वरूप है, वह तुम्हारे चित्त में प्रवेश ही नहीं कर रहा है। यानी तुमने इतना माया से और इतना भगवान का इस संसार से निषेध करते करते भगवान के स्वरूप का भी निषेध कर दिया
कि नहीं भगवान का रूप भी अगर होगा तो वो भी माया का हो जाएगा और फिर यही झंझट शुरू हो जाएगा, तो इसलिए भगवान का भी रूप नहीं है। तो नहीं है तो फिर निराकार है। ऐसा करते करते तुम्हें भाव का भी अभाव हो गया है। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक सलाह दे रहे हैं यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर, एक तुम्हारे कल्याण के लिए, कि तुम्हें उसमें कोई शांति नहीं मिलेगी, भाव का भी अभाव हो जाएगा। यानी ऐसे लोग अंत में भगवान में लीन होकर अपनी सत्ता को ही खो देते हैं। मैं एक जीवात्मा हूं, यही भूलकर मैं ब्रह्म हूं, मैं ही नहीं बचूंगा तो फिर कुछ जन्म मृत्यु भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे मन, त्यज यही एक पास, तुम इसे एक और छोड़ दो। ये तुमने जो निराकार, निर्विशेष और सर्वव्यापक की धारणा करके और भगवान को स्वरूप रहित मान लिया है, इसे एक और छोड़ दो और परानंद प्रकाश कृष्ण चंद्रे कराया, कृष्ण चंद्रे करह आश्रया, जो परम आनंद के प्रकाश हैं, इस जड़ीय आनंद को छोड़कर तुम निर्विशेष आनंद रहित अवस्था में जाना चाहते हो। इस जड़ सुख तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो तुम ऐसी अवस्था प्राप्त करना चाहते हो जहां ये जड़ संसार की चीज ना रहे, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलेगा। इससे परे एक परम आनंद है, उसका प्रकाश जो करने वाले हैं, या वही उस परम आनंद का ही जिनका स्वरूप है, उन कृष्ण चंद्र का तुम आश्रय करो। सच्चिद आनंदमय कृष्णेर स्वरूप है, सर्वानंद माधुर्य निलय। कृष्ण का स्वरूप माया कल्पित नहीं है, माया के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इनके द्वारा रचित नहीं है। वह सच्चिद आनंदमय है, कृष्ण का स्वरूप माया से अतीत है और सर्वानंद माधुर्य निलय है। वो संपूर्ण आनंद और मधुरता का निलय है, आश्रय घर है, यानी उनमें संपूर्ण आनंद और मधुरता वास करती है। तुम ये मत सोचो कि कृष्ण का स्वरूप भी माया कल्पित हो जाएगा। और एक और विशेषता है कृष्ण की, तुम ये कहोगे कि नहीं, फिर जो ईश्वर को व्यापक बताया गया है, सभी जगह ईश्वर व्याप्त है, तो जिसका रूप है एक जगह जो है वो सब जगह व्याप्त कैसे रह सकता है? तो यहां कह रहे हैं कि यही तो विशेषता है, सर्वत्र संपूर्ण रूप, यही एक अपरूप सर्वव्यापी ब्रह्मता नया, कि वे सर्वत्र यानी सभी जगह व्याप्त होते हुए भी संपूर्ण रूप वाले हैं। यानी वे रूप धारण किए हुए हैं, एक सुंदर मुरली मनोहर मोर मुकुट पीतांबर इत्यादि धारण करके, चतुर्भुज नारायण आदि रूप में रूप धारण किए, जो कि संपूर्ण है, अखंड स्वरूप है। लेकिन ऐसा होने पर भी वे सब जगह व्याप्त भी हैं। यही तो उनका कह रहे हैं, यही एक अपरूप, यही तो एक अपरूप अपूर्व या अद्भुत बात है उनकी, कि वे एक रूप धारण करके भी सब जगह व्याप्त रह सकते हैं। लेकिन वे लोग क्या करते हैं, वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। कैसे? कि जब व्यापक है जो चीज, वो रूप कैसे धारण कर सकती है? वे ये नहीं समझते जो सबका ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो व्यापक भी रह सकते हैं सब जगह, परमात्मा रूप में भी रह सकते हैं, और अपने नित्य धाम में अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अपने नित्य स्वरूप में भी रह सकते हैं। जब वे सर्वशक्तिमान हैं तो सर्व समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वे अपनी बुद्धि से नापते हैं, बुद्धि के द्वारा समझना चाहते हैं कि जो सब जगह व्याप्त है वो भला एक रूप कैसे धारण कर लेगा, और जो एक जगह है, एक रूप है जिसका, वो सब जगह व्याप्त कैसे हो जाएगा? वे सोचते हैं कि नहीं, जैसे भगवान उनकी बुद्धि के पीछे चलेंगे, जैसा वे सोचेंगे वैसे होंगे। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, भगवान सर्वत्र रहते हुए भी संपूर्ण रूप धारण किए हुए हैं, यही उनकी एक अद्भुत विशेषता है। और जो सर्वव्यापी ब्रह्मता नया, लेकिन जो सर्वव्यापक ब्रह्म की जो तुम धारणा करते हो कि वह निराकार ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, उसमें ऐसा नहीं है, वो बस व्यापक ही है, उसका रूप कुछ भी नहीं है। तो फिर ये ब्रह्म है क्या? तो यहाँ कह रहे हैं, अतएव ब्रह्मतार अंग कांति सुविस्तार बृहत बलिया तारे कया। इसलिए जो ये ब्रह्म जिसे तुम कह रहे हो कि तेज पुंज स्वरूप ज्योति में प्रकाश है ब्रह्म, और वो व्यापक है,
तो वह अंग कांति, उन तार अंग कांति सुविस्तार, जो कृष्ण का सच्चिदानंदमय स्वरूप है, उस स्वरूप, उस शरीर की ही जो कांति है, प्रकाश है, प्रभा है, वही सुविस्तारित ब्रह्म है, वही सुविस्तार रूप में ब्रह्म ज्योति के रूप में है। और बृहत बलिया तारिका है, वो बृहत है, बहुत बड़ी है, विस्तारित है, इसलिए उसे बृहत होने कारण ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म पर ब्रह्म जय श्री कृष्ण स्वरूप ते विनोदेर जहाते प्रणय। और अंत में तुम ये समझ लो कि ये ब्रह्म पर ब्रह्म जो भी तुम धारणा कर रहे हो ईश्वर के विषय में, कि वो बृहत है, सारा जगत उसमें ही है, वो व्यापक है और सब पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, तो जो भी तुम ब्रह्म या पर ब्रह्म कह के ईश्वर संबंधी जो भी तुम धारणा कर रहे हो, श्री कृष्ण स्वरूप से ही, वे श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण स्वरूप का, श्री कृष्ण का ही स्वरूप का वह विस्तार है, या एक अपूर्ण दर्शन मात्र है, यानी कृष्ण का अपूर्ण दर्शन है। इसका एक उदाहरण देते हैं, इस उदाहरण से समझिए कि अगर दोपहर के समय अगर हम सूर्य को देखें तो क्या दिखाई देगा? एक प्रकाश पुंज, बस प्रकाश है, एक तेज पुंज है, तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो एक अज्ञानी जो मनुष्य है वो क्या समझेगा? बस प्रकाश पुंज है, जो सूर्य है प्रकाश पुंज है। लेकिन और जो विचारवान व्यक्ति है, जो और अच्छे से समझा है, जिसने सुना है, तो वो समझेगा कि नहीं, ये एक ग्रह है, एक लोक है सूर्य, और वहां से प्रकाश आ रहा है। लेकिन वहीं जो देवता लोग हैं, जो और उन्नत हैं, वे जो सूर्य देव हैं, उन सूर्य देव से साक्षात मिलते हैं। जो सूर्य देव, विवस्वान नाम के जो सूर्य देव हैं, जिनका प्रकाश है और जिनका लोक है, उनसे वे साक्षात मिलते हैं। तो वैसे ही जो ये प्रकाश पुंज है, जो साक्षात जिन सूर्य देव से मिलते हैं, वो उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, वे कृष्ण है। और उनका जो धाम है वह सूर्य मंडल, वह उनका नित्य वैकुंठ जगत धाम है। और उनसे जो प्रकाश निकलता है, जो सब जगह फैला हुआ है, वह ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। तो जो अज्ञानी है, जड़ नेत्रों से ही समझना चाहते हैं, श्रुति का सहारा नहीं लेते सही रूप में और भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें बस प्रकाश पुंज ही दिखता है और सोचते हैं कि अरे ये तो सब ब्रह्म है, ज्योति में ब्रह्म है। और कुछ लोग ये भी धारणा कर लेते हैं, जैसे मान लिया सूर्यदेव सूर्य से निकलकर आ जाएं, तो एक अज्ञानी जीव क्या सोचेगा कि इस प्रकाश पुंज से निकल के ये व्यक्ति आया है, लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति का वो प्रकाश है। तो वैसे ही कुछ लोग ये धारणा कर लेते हैं निर्विशेषवादी, कि जो ये ब्रह्म है वो तो निराकार है, निर्विशेष है, और उससे ही राम कृष्ण आदि रूप निकलते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते कि ये वास्तव में जो ज्योतिर्मय ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप जो है, वो उन कृष्ण की ही अंग कांति है, उनके ही शरीर की, उनके ही धाम की प्रभा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर अंत में यही कहते हैं कि तुम जड़ जगत के प्रति घृणा करके भगवान को निराकार स्वरूप मत मानो। भगवान सच्चिदानंदमय स्वरूप है, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण मधुरता के आश्रय हैं, और वे एक स्वरूप धारण करके भी सब जगह व्याप्त भी हैं। वे ही अपने अंश रूप परमात्मा से सबके अंतर्यामी हैं, और उनकी ही जो अंग कांति है, उनके शरीर की ही जो प्रभा है दिव्य सच्चिदानंदमय शरीर की, वही ब्रह्म ज्योति या ज्योतिर्मय ब्रह्म के नाम से कही जाती है। तो जो भी ब्रह्म पर ब्रह्म है वह श्री कृष्ण स्वरूप ही है। कृष्ण ही ब्रह्म पर ब्रह्म सब कुछ है। विनोदेर जाहते प्रणय, भक्ति विनोद का जिनमें प्रणय है या भक्ति विनोद जिनसे प्रीति रखते हैं, वे श्री कृष्ण स्वरूप ही ब्रह्म पर ब्रह्म सब कुछ है। और भगवद गीता में भी अर्जुन कहते हैं भगवान से कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, कि आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम है और परमेश्वर हैं, सब कुछ हैं, अशाश्वत पुरुष हैं, अजन्मा है, अविनाशी हैं, आप हैं सब कुछ। और ये मैं नहीं, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, सारे ऋषि देवर्षि नारद और असितो देवलो व्यासो, असित देवल व्यास देव जैसे सारे महर्षि लोग आपको कहते हैं
कि ये कृष्ण ही परब्रह्म है, परमेश्वर है, शाश्वत अनादि पुरुष हैं, आदि देव हैं। तो और स्वयं चैव ब्रवीषि में, और अर्जुन कह रहे हैं और आप स्वयं भी मुझे बता रहे हैं कि हे अर्जुन मैं ही सब कुछ हूं। तो ऐसा सुनने पर भी, भगवद गीता आदि के माध्यम से सुनने पर भी जो अल्पज्ञ लोग हैं या किसी मतवाद के द्वारा पहले से ही बुद्धि ग्रस्त है, तो वे भगवान को नहीं जान पाते हैं। और इसमें उनकी ये विमुखता का ही है, क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण किए बिना, भगवान की कृपा के बिना भगवान को कोई नहीं जान सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान का स्वरूप माया से परे होने पर भी भगवान निराकार नहीं है। निराकार अगर शास्त्र में उन्हें कहीं एक दो जगह ऐसा कहा भी गया तो उसके द्वारा उनका मायिक, जो जड़ माया का बना हुआ आकार का ही निषेध किया गया है। वहां उसका अर्थ ये नहीं है कि उनका स्वरूप ही नहीं है। वे निराकार यानी माया के आकार से रहित होने पर भी चिदाकार हैं, चिन्मय सच्चिदानंदमय स्वरूप वाले हैं, और वे संपूर्ण आनंद और संपूर्ण मधुरता के आश्रय हैं। और वे सभी जगह व्याप्त रहते हुए भी अपने नित्य धाम में नित्य मुक्त अपने सेवकों के द्वारा नित्य सेवित हैं। और जो भी पर ब्रह्म या ब्रह्म नाम से कहा गया है वे श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। और उन्हीं के प्रति जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति विनोद का उन्हीं से ही प्रणय है, उनसे ही प्रेम है, प्रीति है। तो हमें भी भक्ति विनोद ठाकुर का अनुगत्य करके ब्रह्म पर ब्रह्म सर्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ही प्रीति, उनसे ही प्रणय प्रेम स्थापित करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील कृष्ण पाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।